वेनली जूजिंगुई को रोकते हुए बोली, मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमने तो शो के पैटर्न को ही चेंज कर दिया। जूजिंगुई बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सिर्फ डायरेक्टर को सजेशंस ही दे रही थी। वेनली गुस्से में डायरेक्टर से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपना प्रोग्राम सक्सेसफुल करना है, लेकिन तुम्हें ये सब मुझे पहले बता देना चाहिए था। तुमने मुझसे बोला था कि कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं स्टूडियो गई तो मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। डायरेक्टर बोला, मिस वैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं खुद आपके साथ ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जूजिंगुई को भी नाराज़ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उसके पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे ब्लेम मत कीजिए। ओह, तो ऐसी बात है, वेनली बोली। वेनली सोचती है, अगर हर कोई अपने कनेक्शंस की हेल्प से ऊपर पहुंच जाए तो कभी कोई मेहनत ही क्यों करे। वेनली स्माइल करते हुए बोली, ओके, नेक्स्ट ग्रुप के ट्रेनीज को बुलाया जाए। वेनली हैरानी से ट्रेनीज का नाम पढ़ती है, वैंग ई वान, जूली। तभी एक जूली नाम का लड़का स्टेज पर आकर बोलता है, हेलो मेंटर्स। जहाँ एक तरफ वेनली स्माइल करते हुए बोलती है, वाओ, तुम्हारी फिजिक तो काफ़ी अच्छी है, वहीं दूसरी तरफ वेनली मन में सोचती है, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। शूट खत्म होने के बाद कार में वेन बोली, बॉस आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। वेनली ने सोंगयान को जो पिक भेजी थी, उस पिक पर सोंगयान का कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। सोंगयान को खुद को इग्नोर करता देख वेनली को थोड़ा बुरा लग रहा था। वेनली मैसेज करती है, तुम कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? फिर वेनली कुछ सोचती है और मैसेज को डिलीट कर देती है। गुस्से में फोन को साइड में पटकते हुए वेनली सोचती है, नहीं आना है, बल्कि उन 2 आदमियों के पास जाना है। जूली बोला, डैड ने बताया था कि तुम आजकल काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, इसलिए मैं तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम अपनी चिंता करो पहले, और अब मैं चलता हूँ यहाँ से। वेनली जूली को कार से धक्का मारकर बाहर निकाल देती है और बोलती है, रिकॉर्डिंग में अच्छा परफॉर्म करना, और हाँ, उन 99 ट्रेनीज में से मुझे कोई भी मेल सिस्टर इन लॉ लाकर मत दे देना। जूली वेनली को मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से भाग जाता है। घर पहुंचने के बाद वेनली नहाकर सोंगयान का वेट कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन सोंगयान अभी तक घर वापस नहीं आया था। वेनली बोली, ये अभी तक घर क्यों नहीं आया? तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। तो तुम वापस आ गए? वेनली बोली। सोंगयान बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? वेनली ने पूछा, तुम इतना लेट कैसे हो गए? सोंगयान बोला, मैं बाइसन के साथ ड्रिंक करने चला गया था। क्या कैमरा ऑफ है? पिछले इंसिडेंट के बाद सोंगयान अब काफी सतर्क हो गया था। वेनली बोली, हाँ, कैमरा ऑफ है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सोंगता है। वेनली सोंगयान को फोन दिखाते हुए बोली, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन सीक्रेटली मेरी पिक को अपने फोन का वॉलपेपर जरूर बना लिया। वेनली खुश होते हुए पूछती है, तो बताओ, मैं इस मेकअप में अच्छी लग रही हूँ ना? इतनी अच्छी कि तुमने अपना 1000 साल पुराना डिफॉल्ट वॉलपेपर भी चेंज कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पिक तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो तुम इसे जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। सोंगयान हैरान होते हुए सोचता है, इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल तो बहुत अच्छी है, लेकिन रीजनिंग स्किल उतनी ही ज्यादा खराब है। तभी सोंगयान के फोन की रिंग बजती है। तुम्हारा मैसेज आया है, वेनली फोन देते हुए बोली। मैसेज पढ़कर सोंगयान गहरी सोच में डूब जाता है। फोन में झांकते हुए वेनली बोली, कौन है? कोई तुम्हें इतनी रात को मैसेज क्यों कर रहा है? सोंगयान के पास जूजिंगुई का मैसेज आया था, जिसमें लिखा था, हाय सीनियर, मुझे आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर किसी जान पहचान के इंसान से ही मिला है। मेरा नाम जूजिंगुई है और मैं जियारुई एंटरटेनमेंट से हूँ, वेनली की जूनियर सिस्टर। जूजिंगुई का मैसेज पढ़ने के बाद वेनली इरिटेट होते हुए बोली, किसी ने तुम्हें ऐड किया है, तुम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? सोंगयान वेनली को अपना फ़ोन देते हुए बोला, वो तुम्हारी जूनियर है, इसलिए इसे तुम ही हैंडल करो। मैं हैंडल करूं? वेनली हैरान होते हुए बोली। वेनली शक करते हुए आगे बोली, ठीक है, फिर मैं उसे इतने अच्छे से डांटूंगी कि वो रो जाएगी। इसलिए क्या पक्का तुम चाहते हो कि मैं इसे हैंडल करूं? सोंगयान स्माइल करते हुए बोला, और कब से मिस वैन को मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ गई कि वो किसे डांटना चाहती है और किसे नहीं? वेनली आगे बोली, वैसे तो मुझे उससे अपना बदला लेना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि उसके पीछे किस इंसान का हाथ है। कौन सा ऐसा पावरफुल इंसान है जो उसे सपोर्ट कर रहा है? क्या पता इन सब के पीछे मेरे अंकल का हाथ हो, लेकिन मैं अगर अपने अंकल से कुछ भी पूछूंगी तो उन्हें मुझे घर वापस ले जाने का बहाना मिल जाएगा।
सोंगयान बोला, डोंट वरी, उसके पीछे किसी भी बाहर वाले का सपोर्ट नहीं है। हमारे सर्किल में डॉक्टर गाओ की वो अभी अभी नई गॉड डॉटर बनी है। फिर सोंगयान सोचता है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि डॉक्टर गाओ कुछ ऐसा करेंगे कि वो सीधा मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ही किसी को दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ वैनली भी सोचती है, तभी मैं सोचूं कि जू जिंगुई जब भी मेरे पास आती थी तो वो सोंगयान की ही बातें क्यों करती थी। उसका तो हमेशा से ही सोंगयान के करीब जाने का इरादा रहा है। मुझे देखना है कि आखिर उस चुड़ैल ने सोंगयान को क्या क्या मैसेजेस किए हैं। फिर वैनली जू जिंगुई का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद सारे मैसेजेस ओपन हो जाते हैं। मैसेजेस में लिखा था, हाय मिस्टर सॉन्ग, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? आपसे बात करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सॉरी मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन आई होप मिस्टर सॉन्ग मुझे नापसंद नहीं करेंगे। वेल, उस फैंटेसी मूवी के बारे में डायरेक्टर गाओ ने मुझे बताया था कि वो रोल आप करना नहीं चाहते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है? मैं पिछले कई महीनों से एक्टिंग क्लासेस भी अटेंड कर रही हूँ और मैं सच में आपके साथ इस मूवी में काम करना चाहती हूँ। और इस तरह जू जिंगुई ने कुछ क्यूट से स्टिकर्स भी सोंगयान को भेजे थे। वैली इरिटेट होते हुए बोली, इसने इतने सारे क्यूट स्टिकर्स क्यों भेजे हैं और इसने कहाँ से डाउनलोड किए हैं ये सारे स्टिकर्स? वैली को इस वक्त मैसेज पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसका ध्यान तो स्टिकर्स में ही अटक गया था। तभी वैनली जू जिंगुई को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ सोंगयान का कॉल देखकर जू जिंगुई एक्साइटमेंट में उठकर बैठ जाती है और कॉल रिसीव करके बोलती है, मिस्टर सॉन्ग। वहीं दूसरी तरफ से आवाज आती है, जू जिंगुई, ये मैं हूँ। वैनली की आवाज सुनकर तो जू जिंगुई शॉक रह जाती है और उसका सारा एक्साइटमेंट सैडनेस में बदल जाता है। वैनली बोली, क्या तुम भूल गई हो कि भले ही तुम्हारे पीछे किसी पावरफुल इंसान का सपोर्ट हो, लेकिन हो तो तुम जीआरओ एंटरटेनमेंट की आर्टिस्ट ही ना। हाँ, वो बात अलग है कि तुम प्रेसिडेंट जेंग से बोलकर जीआरओ एंटरटेनमेंट की टॉप एक्ट्रेस की पोजीशन पर खुद को प्रमोट करवा लो। जू जिंगुई हिचकते हुए बोली, सिस्टर ऐसी कोई भी बात नहीं है। वैनली गुस्सा करते हुए आगे बोली, क्या तुम ठीक से कुछ सोच भी पा रही हो? तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास तुम्हारे जैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो? फिर वैनली हंसते हुए बोली, क्योंकि तुम इंडस्ट्री में पीछे के दरवाजे से घुसी हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। यह पीछे के दरवाजे का मतलब था बिना अपनी मेहनत करे किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ना। वैनली आगे बोली, और अपनी इस खैरात से मिली सक्सेस पर ज्यादा प्राउड करने की जरूरत नहीं है। जू जिंगुई भी चिढ़ते हुए बोली, सिस्टर प्लीज तमीज से बात कीजिए, और इस बात का आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तभी सोंगयान बोला, क्या प्रूफ के लिए मेरे शब्द काफी रहेंगे? फिर सोंगयान वैनली को चादर उड़ाते हुए बोला, मैं इस मूवी में काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन डायरेक्टर गाओ का मुझ पर काफी एहसान है, इसलिए मैं उन्हें सीधे मना नहीं कर सकता। तो क्या तुम उन्हें मैसेज करके मना करने में मेरी हेल्प करोगी? सोंगयान की सारी बातें जू जिंगुई भी सुन रही थी और उसे बहुत जलन भी हो रही थी। जू जिंगुई बोली, आई एम सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, अब मैं रखती हूँ। जू जिंगुई जैसे ही फोन रखने वाली होती है तभी वैनली जोर से बोली, रुको, इतनी रात में मेरे हस्बैंड को मैसेज करके तुमने हमारी नाइट एक्टिविटीज को डिस्टर्ब किया है, समझी? नाइट एक्टिविटीज का मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे। उसके बाद वैनली फोन कट करके उसका नंबर ब्लॉक करके सोंगयान को उसका फोन वापस कर देती है। सोंगयान जाते हुए बोला, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम तब तक रेडी हो जाओ। वैनली कंफ्यूज होते हुए बोली, रेडी किस लिए? सोंगयान स्माइल करते हुए बोला, वही हमारी नाइट एक्टिविटीज के लिए। ये सुनकर वैनली शर्मा जाती है और बोलती है, वो तो बस मैंने ऐसे ही। इससे पहले वैनली आगे बोलती, सोंगयान नहाने के लिए चला जाता है। वैनली ब्लश करते हुए सोचती है, ये तो सही में नहाने चला गया तो क्या? अगले दिन सुबह पूरे इंटरनेट पर इस वक्त यही बातें चल रही थी कि कैसे डायरेक्टर ने बिना किसी तैयारी के वैनली से डांस करवाया। तो कोई ये बोल रहा था कि वैनली तो सिर्फ एक एक्टर है, डांसर नहीं, तो वो कैसे कंटेस्टेंट्स को गाइड कर सकती है। कुछ लोग डायरेक्टर की तरफ थे तो कुछ लोग वैनली की तरफ थे। वैनली बोली, सिस्टर डान, आपने तो बहुत ही तेजी से इस मैटर पर एक्शन ले लिया। डान बोली, कल तुम उसकी चाल में नहीं फंसी थी ना, इसलिए आज सारा काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब सॉल्व कर दूंगी। प्रेसिडेंट जेंग ने भी मुझे ये बात बताई थी कि जू जिंगुई बहुत ही तेजी से फेमस हो गई, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। डान आगे बोली, तुम्हें याद है वो ड्रेस
जिसे तुम अगले महीने चैरिटी गाला में पहनने वाली थी? पिछली बार जब तुम फ्रांस से आई उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए स्टोर पर गई थी, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद जू जिंगुई भी उस स्टोर पर आई थी और उसने भी वही ड्रेस ट्राई करने की जिद की थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, ब्रांड की तरफ से आए लोगों ने उसकी बात नहीं मानी थी और यही रीज़न है कि प्रेसिडेंट ज़ैंग ने मुझे ये सब बताया। ये सब सुनकर वैनली गुस्सा हो जाती है और बोलती है, वैन वैन अभी गाड़ी मोड़ो। वैन वैन बोली, क्या, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वैनली स्माइल करते हुए बोली, हम कुछ ड्रेसेस ट्राई करने जा रहे हैं केके हाई एंड ब्रांड स्टोर पर। वैनली एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस ट्राई करती है। वैनली बोली, जब जू जिंगुई आपके स्टोर पर आई थी तो क्या उसने और भी ड्रेसेस ट्राई की थी? स्टोर कीपर बोली, मिस जू ने 2 और आउटफिट्स ट्राई किए थे। वैनली पिक लेते हुए बोली, इस साल की शुरुआत में मुझे बहुत सारे रेड कार्पेट्स पर चलना है। मेरी सिस्टर जू जिंगुई की चॉइस ड्रेसेस में काफ़ी अच्छी है, तो क्या मैं बाकी की 2 ड्रेसेस भी ट्राई कर सकती हूँ? जब वो आपके स्टोर पर फिर से आएंगी तो आप उन्हें दूसरी डिज़ाइंस दिखा दीजिएगा। स्टोर कीपर बोली, ठीक है, मैं अभी बाकी के 2 ड्रेसेस भी लाती हूँ। और वैनली अपनी सेल्फी लेने लगती है। वैनमैन गुड लक का इशारा करते हुए बोली, उसने आपसे 1 ड्रेस छीनी थी और आप तो सीधा 2 ड्रेस छीन रहे हो। ऑसम सिस्टर। तभी वैनली जू जिंगुई को अपनी सेल्फी भेजती है और लिखती है, क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है? वैनली की उस ड्रेस में पिक देखने के बाद जू जिंगुई गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक देती है। इंटरनेट पर वैनली का डांस ट्रेंड कर रहा था। सभी फैंस वैनली के डांस की तारीफें कर रहे थे। अपने डांस पर आ रहे लोगों के रिएक्शंस को बार बार देखकर वैनली बहुत ही खुश हो रही थी और खुशी से पूरे बेड पर इधर उधर रोल कर रही थी। लोगों का इतना अच्छा रिएक्शन देखकर वैनली का मूड काफ़ी अच्छा था। फिर वैनली खुशी खुशी अपने रूम से बाहर आती है। उसी वक्त सोंगयान भी दूसरे रूम से बाहर आ जाता है। सोंगयान को देखकर वैनली बोली, तुम कब वापस आए? सोंगयान बोला, 2 घंटे पहले। तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वैनली ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, तुमने देखा अभी क्या ट्रेंड कर रहा है? सोंगयान बोला, क्या ट्रेंड कर रहा है? वैनली को लगा था कि सोंगयान को पता है कि उसकी डांस की वीडियो ट्रेंड कर रही है, लेकिन सोंगयान का इतना नॉर्मल रिएक्शन देखकर वैनली स्माइल करते हुए बोली, कुछ नहीं, जाने दो। और मनी मन सोचती है, ऑफ कोर्स मेरी अमेजिंग वीडियो ट्रेंड कर रही है, और क्या। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में डायरेक्टर उदास होते हुए बोला, आज तो सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। एक को लगा कि वो घर पर ही नहीं है और दूसरे को लगा कि वो सो रही है। कुछ भी इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं मिल रहा है। तभी एक टीम मेंबर आकर बोला, डायरेक्टर देखो, मैंने अभी अभी स्क्रीन को जूम करके कुछ देखा है। फाइनली हमें पूरे दिन में अब जाकर कोई कंटेंट मिला है। ये देखकर डायरेक्टर भी खुश हो जाता है। वहीं वैनली और सोंगयान दोनों एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दोनों ऑडियंस को हाय बोलते हैं। वैनली पोक करते हुए धीरे से सोंगयान से बोली, मिस्टर सोंग, फैंस को उनके गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोलना मत भूलना। सोंगयान सभी को थैंक यू बोलता है। तभी सोंगयान एक फैन का कमेंट पढ़ता है, वैनली और सोंगयान, तुम दोनों एक रात में कितनी बार? सोंगयान उस कमेंट का रिप्लाई करता है, ये प्राइवेट क्वेश्चन है, इसलिए सॉरी, मैं आपको इसका आंसर नहीं दे सकता। ये सेम कमेंट दोबारा देखकर वैनली एम्बेरेस्ड होते हुए बोली, ये फैन फिर से आ गया। फिर वैनली धीरे से सोंगयान के कान में बोलती है, मिस्टर सोंग, अगली बार से ऐसे कमेंट्स को इग्नोर कर देना, वरना हमारी लाइव स्ट्रीमिंग बैन हो सकती है। रियली? सोंगयान हैरान होते हुए बोला। फिर वैनली फैंस पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या तुम लोग अपना दिमाग साफ सुथरा नहीं रख सकते हो? इतने भी बड़े नहीं हुए जो ऐसे कमेंट्स कर रहे हो। तभी एक कमेंट आता है, ये 80 साल की बूढ़ी औरत है जो तुम दोनों को किस करते हुए देखना चाहती है। दूसरा कमेंट आता है, बूढ़ी औरत, वो भी 80 साल की, बहुत ही बोल्ड है, सीधा यही पूछ लिया कि कितनी बार। वही सोंगयान वैनली को गुस्सा करते हुए प्यार से देख रहा था। तभी एक और कमेंट आता है, वैनली, क्या तुमने 30 सेकंड का टीजर देखा जो प्रोग्राम टीम ने अभी पब्लिश किया है? नहीं। वैनली और सोंगयान दोनों एक साथ बोले। फैंस बोले, जल्दी जाकर देखो, टीम ने बहुत ही अच्छी एडिटिंग की है। वैनली ने पूछा, क्या तुम देखना चाहते हो? हाँ, साथ में देखते हैं, सोंगयान बोला। फिर वैनली वीडियो प्ले करती है। वीडियो में दिखाया जाता है कि एक्ट्रेसेस अपने छुट्टी वाले दिन क्या क्या करती हैं और वैनली का वो सीन दिखाया जाता है जब वैनली अपनी ही डांस की वीडियो को बार बार देखकर खुश हो रही थी। ये देखकर वैनली काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सोंगयान अपने फ्री टाइम में क्या कर रहा था। उस वक्त सोंगयान दूसरे रूम में बैठकर
ट्रेंड कर रही वैनली की डांस की वीडियो को देख रहा था। और एक बार नहीं, सोंगयान ने वैनली की डांस की वीडियो को कई बार देखा था। फिर सोंगयान वीडियो के नीचे आ रहे कमेंट्स को पढ़ता है। किसी ने वैनली की तारीफ की थी तो कोई ये बोल रहा था कि वो सोंगयान से वैनली को चुराना चाहता है। सोंगयान ने वो सारे कमेंट्स को लाइक किया था जिसमें वैनली की तारीफ की गई थी, और उन सारे कमेंट्स को रिपोर्ट किया था जिसमें वैनली को उससे छीनने की बात की गई थी। वीडियो में ये सब देखकर वैनली भी सोंगयान को हैरानी से देखने लगती है। सोंगयान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है। आज पूरे दिन इतना सब हो जाने के बाद दोनों जाकर चुपचाप बेड पर लेट जाते हैं। वैनली सोचती है, तो इसने सच में वो ड्रामा देखा है। टीम मेंबर बोली, ओके, आप दोनों ने जो भी जवाब दिया है उस बेसिस पर आप दोनों को ये मिशन 2 दिन में कंप्लीट करना है। इन दोनों मूवीज और ड्रामा का सबसे फेमस सीन आप दोनों को फिर से परफॉर्म करना है, वो भी एक दूसरे के साथ। वैनली और सोंगयान को 2 दिन मिलते हैं सीन्स की प्रैक्टिस करने के लिए। अगले दिन वैनली चिल्लाते हुए बोली, प्लीज ये मत बोलना कि मुझे एक आदमी का रोल प्ले करना पड़ेगा। सोंगयान बोला, मेरी इस मूवी में मेल और फीमेल दोनों के साथ में बहुत ही कम सीन्स हैं, क्यों ना हम सबसे पहले तुम्हारे ड्रामा का सीन प्रैक्टिस कर लें। वैनली गुस्सा करते हुए बोली, मैंने इतने सारे ड्रामा किए हैं, तुम्हें ये ड्रामा मिला था चूज करने के लिए। सोंगयान स्माइल करते हुए बोला, क्योंकि ये सबसे अच्छा और यादगार ड्रामा है, इसलिए मैंने चूज किया। फिर सोंगयान वैनली के उस ड्रामा को प्ले कर देता है। दोनों बैठकर ड्रामा देखने लगते हैं। अपने ड्रामा के सीन को देखकर वैनली शॉक्ड हो जाती है और इतनी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है कि तुरंत सोंगयान के हाथ से रिमोट छीनकर सीन को पॉज कर देती है। क्या हुआ? सोंगयान ने पूछा। वैनली बोली, मैं सीन को दोबारा नहीं कर सकती। उसी टाइम इस सीन को करने के लिए मैंने खुद को बहुत समझाया था, खुद को मेंटली प्रिपेयर किया था, इसलिए अब मैं नहीं कर सकती ये सीन। सोंगयान बोला, जब तुम पहले ही इस सीन को एक बार कर चुकी हो तो दोबारा क्यों नहीं कर सकती? क्या मिस वैन के पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है? वैनली सोचती है, कैसे करूं फिर से, इस स्टोरी का प्लॉट ही इतना एम्बैरेसिंग है। सोंगयान बोला, अगर तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है तो एक काम करते हैं, अभी इसी वक्त हम इस सीन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं किसी को भी हमारी प्रैक्टिस देखने नहीं दूंगा। और फिर सोंगयान कैमरा ऑफ कर देता है। कैमरा ऑफ होते ही डायरेक्टर गुस्से में बोला, बस सीन की प्रैक्टिस ही तो करनी थी, तो हम देख क्यों नहीं सकते? ऐसा तो नहीं है कि दोनों बेडरूम में आराम करने जा रहे हैं, तो फिर कैमरा क्यों ऑफ किया? वैनली स्क्रिप्ट पढ़ती है और स्क्रिप्ट में एक लाइन लिखी थी, द फेरेट इन हीट टर्न इनटू अ ह्यूमन। फेरेट एक चूहे जैसा दिखने वाला जानवर होता है, और यहाँ हीट का मतलब है जब कोई भी जानवर अपने अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, इस इंटीमेट प्रोसेस को हीट कहते हैं। और इस लाइन का मतलब है जब फेरेट के इंटीमेट होने का टाइम आया तब वो एक इंसान में बदल गया। इस सीन में वैनली का रोल फेरेट का होता है और सोंगयान को सेज का रोल मिलता है। दोनों प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। वैनली सोंगयान से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सेज प्लीज मेरी मदद करिए। वैनली की पूरी बॉडी कांप रही थी। सोंगयान खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें ये कैसे भी करके बर्दाश्त करना ही होगा। फिर वैनली सोंगयान को पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, अब मैं और ज्यादा खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी अगर जल्दी मैं किसी मेल के साथ इंटीमेट नहीं हुई तो। हीट में आने के बाद अगर फेरेट जल्दी से किसी मेल के साथ इंटीमेट नहीं होती है तो ब्लड बॉयल होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वैनली सोंगयान को सिड्यूस करते हुए आगे बोली, तुम सेज का काम तो यही होता है ना कि दूसरों की जान बचाकर अपनी शक्तियां बढ़ाना। बस यही समझ लो कि मैं तुम्हारी शक्तियां बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। सोंगयान खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो वैनली को अपने पास खींच लेता है। वैनली बोली, मिस्टर सोंग, आप गलत कर रहे हैं, आपको मुझे खुद से दूर करना है, पास नहीं लाना है। सोंगयान इस वक्त वैनली से पूरा सिड्यूस हो चुका था और अब उसके लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सोंगयान बोला, सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं सेज के रोल के लिए ठीक हूँ। वैनली सोंगयान की पीठ को थपथपाते हुए बोली, नहीं, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वैनली सोचती है, ये खुद पर कंट्रोल करने वाला जो एक्सप्रेशन है, इसे देखकर लग ही नहीं रहा कि ये फेक है, ये बिल्कुल रियल लग रहा है। वैनली को लग रहा था कि सोंगयान खुद पर कंट्रोल करने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सोंगयान सच में सिड्यूस हो चुका है। वैनली बोली, ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सोंगयान वैनली को अपने और पास खींच लेता है। मिस्टर सोंग,
वैनली हैरान होते हुए बोली। थोड़ी देर बाद कार में वैनली खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना फ़ोन चला रही थी और सोचती है, मैं सच में एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ। लेकिन तभी वैनली को फिर से सौंज्ञान के साथ अपनी प्रैक्टिस याद आ जाती है। थोड़ी देर पहले वैनली बोली, क्या हुआ तुम्हें? मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें आगे प्रैक्टिस करनी है या नहीं? सौंज्ञान वैनली को हक करके शांति से खड़ा हुआ था। सौंज्ञान बहुत ही धीरे से बोला, मैं भी अभी हीट में हूँ। ये बोलकर सौंज्ञान खुद को पूरा वैनली में छिपा लेता है। सौंज्ञान की बात सुनते ही वैनली शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, क्या कहा इसने? चैरिटी गाला के इवेंट पर। चैरिटी गाला में काफी फेमस पर्सनालिटीज आई हुई थी। वैनली भी उसी ड्रेस में सौंज्ञान के साथ चैरिटी गाला में एंट्री करती है। यान, मिस्टर वांग दूर से चिल्लाते हुए बोले। सौंज्ञान हैंडशेक करते हुए बोला, हेलो मिस्टर वांग। मिस्टर वांग बोले, यान तुम्हारी वाइफ तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। फिर मिस्टर वांग वैनली से हैंडशेक करते हुए बोले, क्या तुमने कभी यान के साथ काम करने का नहीं सोचा? यान को आजकल काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स के ऑफर आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है एक बार तुम्हें भी ये स्क्रिप्ट्स पढ़ लेनी चाहिए। वैनली स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर वांग आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी सिल्वर स्क्रीन के लिए रेडी हूँ। सौंज्ञान के साथ काम करने के लिए मुझे अभी भी अपने अंदर बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। तभी सौंज्ञान और वैनली दोनों सभी के साथ जाकर बैठ जाते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, एक लड़की उन सभी की तरफ आते हुए बोली। ज़ैंगज़ुई बोली, हेलो मिस्टर सॉन्ग, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। फिर ज़ैंगज़ुई धीरे से वैनली के कान में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई इस टेबल पर बैठने से पहले? वैनली भी एटीट्यूड में बोली, अब मैं क्या करूं, मेरा हस्बैंड सौंज्ञान जो है। ज़ैंगज़ुई चिढ़ते हुए बोली, तुम अपने हस्बैंड के बिना कुछ भी नहीं हो। वैनली ड्रिंक करते हुए बोली, कम से कम मेरे पास एक इन्फ्लुएंशियल हस्बैंड तो है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ। ये सुनकर ज़ैंगज़ुई और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और फिर वहाँ से चिढ़कर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही फेमस आइडल की सियान चैरिटी गाला के स्टेज पर परफॉर्म करती है और की सियान फॉर्म बाय यू सीजन 2 के शो की कोच भी होती है। होस्ट बोला, थैंक यू सियान इस वंडरफुल परफॉर्मेंस के लिए। मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, आज जितने भी गेस्ट यहाँ आए हैं, क्या इन सब में से कोई ऐसा है जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहती हैं? की सियान बोली, हाँ, यहाँ पर वो इंसान मौजूद है। होस्ट बोला, क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो कौन है? क्या आपको डर नहीं है कि आपके फैंस आपसे नाराज हो जाएंगे अगर वो कोई मेल आर्टिस्ट निकला तो? की सियान बोली, वो कोई मेल आर्टिस्ट नहीं है, वो है मिस वैनली। अपना नाम सुनकर वैनली हैरान रह जाती है। तभी कैमरा वैनली की तरफ फोकस करता है। कैमरे में देखकर वैनली सभी को हाय बोलती है और सोचती है, शो की रिकॉर्डिंग के दौरान जब इसने बोला था कि ये मेरी फैन है तो मुझे लगा ये सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड दिखा रही है, लेकिन ये तो सच में मेरी फैन निकली। फिर वैनली की सियान के लिए दिल का साइन बनाती है। होस्ट बोला, सियान, इस तरह मिस वैनली के लिए अपने प्यार का कन्फेशन करना, वो भी मिस्टर सॉन्ग के सामने, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मिस्टर सॉन्ग अपसेट हो जाएंगे? तभी कैमरा सौंज्ञान पर फोकस करता है। की सियान बोली, मैं सिंपली मिस वैनली को एडमायर करती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आई होप मिस्टर सॉन्ग गुस्सा नहीं होंगे। लास्ट टाइम शो पर मिस वैनली ने बॉय ग्रुप कंपटीशन में बहुत ही अमेजिंग डांस किया था। अगर आगे कभी भी मौका मिलेगा तो ये मेरी विश है कि मैं भी मिस वैनली के साथ एक ग्रुप डांस करना चाहती हूँ। होस्ट बोला, तो क्या हम मिस वैनली को आज ही सिखा दें? ये सुनकर तो वैनली हैरानी रह जाती है और खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाने की कोशिश करती है कि ये ड्रेस डांस करने के लिए ठीक नहीं है। तभी होस्ट वैनली के पास आ जाता है। वैनली बोली, दैट्स ऑल राइट, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सीख लूँगी और बाद में आप सभी को परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी। वैनली बेचारी मन ही मन रो रही थी कि उसने ना चाहते हुए भी एक और काम का बोझ अपने सिर पर डाल दिया है। होस्ट बोला, ठीक है, फिर ये प्रॉमिस रहा, इसलिए आपको जल्दी से सीख कर हमारी गर्ल्स ग्रुप डांस के साथ परफॉर्म करना होगा। उसी पार्टी में सेकंड फ्लोर के वीआईपी रूम में एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी से दूसरा आदमी बोला, मिस्टर वैन, ये एक्ट्रेस वैनली, इसका भी आप ही की तरह सरनेम है। उस आदमी का नाम था वैन यान और वो जिंग ई ग्रुप का सीईओ था। वैन यान बोला, सही कहा तुमने, हमारा सेम ही फैमिली नेम है। अगर इसकी शादी बाइशी मीडिया के सेकंड इन कमांड सौंज्ञान से नहीं हुई होती तो हम इसे यहाँ ऊपर इनवाइट करते। फिर वैन यान वार्निंग देते हुए बोला,
क्योंकि वो मेरा फैमिली नेम शेयर करती है, इसलिए मिस्टर ली, मुझे उम्मीद है कि आप खुद को इस बात का मजाक बनाने से रोकेंगे। वेनली अपने फ़ोन में देखते हुए सोचती है, गर्ल्स ग्रुप डांस, आखिर ये किस टाइप का सॉन्ग बनाते हैं। जब वेनली गर्ल्स ग्रुप डांस के बारे में सर्च कर ही रही होती है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है। मैसेज देखकर वेनली शॉक्ड हो जाती है। फिर वेनली सॉन्गयान के कंधे पर अपना सिर रखकर बहुत ही प्यार से मीठी आवाज़ में बोलती है, मिस्टर सॉन्ग, हम हस्बैंड वाइफ है ना? तो अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हेल्प कैसी? सॉन्गयान बोला। फिर वेनली सॉन्गयान को मैसेज दिखाती है। वेनली के अंकल का मैसेज था, जिसमें लिखा था, गर्ल्स ग्रुप डांस सीखने की जगह तुम यहाँ आकर अपने ग्रैंडफादर से क्यों नहीं मिल लेती? वेनली बोली, या तो अंकल से मिलना या फिर गर्ल्स ग्रुप डांस सीखना, क्या आप इन दोनों में से मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? सॉन्गयान बोला, ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे अंकल से मिल लेता हूँ। वेनली थोड़ा छेड़ते हुए बोली, तो क्या आप सेकंड ऑप्शन चूज नहीं करेंगे? सॉन्गयान भी बोला, मिस वेन, अगर आप ज़्यादा फोर्स करेंगी तो मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करूँगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।